भारत सचमुच एक डेड इकोनॉमी है? अगर हाँ, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल अमेरिका और चीन भारत की विकास दर के सामने इतने पीछे क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? और अगर नहीं, तो फिर आखिर राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का समर्थन क्यों किया था जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया था? अब यही सवाल भारतीय राजनीति में नया तूफान बन चुका है, क्योंकि भारत ने बीते वित्त वर्ष में 7.7% की शानदार आर्थिक विकास दर हासिल कर ली है। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि उस वैश्विक माहौल में हासिल की गई उपलब्धि है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती से जूझ रही हैं। और इसी उपलब्धि को हथियार बनाकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कार्टून साझा किया है। कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में एक बोर्ड है जिस पर लिखा है, वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.7%। दूसरी तरफ राहुल गांधी दिखाई देते हैं, जो गुस्से में कुछ कहते नजर आते हैं। उनके संवाद बॉक्स में लिखा गया है, भारत एक डेड इकोनॉमी है। विश्लेषकों की माने तो कार्टून के जरिए बीजेपी का संदेश साफ है। वो राहुल गांधी को याद दिलाना चाहती है कि जिस अर्थव्यवस्था को उन्होंने मृत बताया था, वही आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई। लेकिन हम यहाँ पर ये बात बताते चले कि आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई कहाँ से। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2025 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाने की नीति अपना रहे थे, तब वैश्विक व्यापार को लेकर तनाव अपने चरम पर था। इसी दौरान ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया। ये बयान उस समय भी हैरान करने वाला था, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और विकास दर के मामले में लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन राजनीतिक हलकों में असली हलचल तब मची जब संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने ट्रंप की टिप्पणी का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति अच्छी नहीं है और रोजगार, निवेश तथा छोटे कारोबारों के हालात चिंताजनक हैं। बस यही से बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी देश की उपलब्धियों को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब जीडीपी के ताजा आंकड़े सामने आए हैं, तो सत्ताधारी दल इसे राहुल गांधी के बयान के खिलाफ सबसे बड़ा जवाब बता रहा है और आंकड़े भी बीजेपी के दावों को ताकत देते नजर आते हैं। आप जानते हैं कि अभी ऐलान हुआ है कि भारत की विकास दर 7.7%, वहीं दूसरी ओर चीन की वृद्धि दर लगभग 4.9% के आसपास रही, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था करीब 2.3% की रफ्तार से बढ़ी। यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां भी भारत की रफ्तार के आसपास नहीं पहुंच सकी। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत कोई छोटी अर्थव्यवस्था नहीं। छोटे देशों के लिए 7 या 8% विकास दर हासिल करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है, लेकिन जब आपकी अर्थव्यवस्था का आकार कई ट्रिलियन डॉलर का हो, तब इतनी ऊंची वृद्धि दर बनाए रखना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और यही वजह है कि सरकार इसे अपनी आर्थिक नीतियों की सफलता के रूप में पेश कर रही है।